हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, आज अपन देखने वाले हैं अधिगम की परिभाषाएं। जो भी आपका लर्निंग है, अधिगम है, उसकी जो भी परिभाषाएं वो अपन ट्रिक से देखेंगे। तो बिना किसी देरी के अपन स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, पहली जो आपकी परिभाषा है उसमें आपकी आती है विलियम वुडवर्थ की परिभाषा। पहली जो आपकी परिभाषा है वो है आपकी विलियम वुडवर्थ की परिभाषा। ध्यान रखना, क्लास में ही आपको सारा याद हो जाएगा। आप कुछ समय के लिए बने रहें। देखिएगा, विलियम वुडवर्थ के अनुसार तो नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया या सीखने की जो प्रक्रिया है वो ही अधिगम है। विलियम जो वुडवर्थ थे उन्होंने बताया कि नवीन ज्ञान और नवीनी प्रतिक्रिया, भाई नवीनी तो ज्ञान और नवीन प्रतिक्रिया, उनको प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है या सीखने की जो प्रक्रिया है उसको अधिगम कहते हैं। अब देखो, विलियम का पहला शब्द आ रहा है वह, ठीक है, और वुडवर्थ का भी पहला शब्द आ रहा है वह, मतलब कि सेम समान शब्द आ रहे हैं ना। अब देखो, इसमें देखो नवीन ज्ञान और नवीनी प्रतिक्रिया, तो नवीन दोनों शब्द सेम है। विलियम वुडवर्थ में वह आ रहा है, इसमें नवीन। तो इस प्रकार से आप वहां रिलेट कर लोगे तो आराम से याद हो जाएगा। एक बार परिभाषा ऐसे पढ़ लो, फिर कुछ क्वेश्चंस लगा लेना परिभाषाओं के, सारे क्वेश्चन आप कर दोगे। देखो, विलियम वुडवर्थ, इसका वह दोनों वह, भाई पहला अक्षर सेम आ रहा है तो देखो नवीन तो नवीन ज्ञान नवीन प्रतिक्रिया, वहां आपको सब दोनों शब्द मिल जाएंगे, परिभाषा आप ढूंढ लोगे। ठीक है, तो विलियम वुडवर्थ की हो गई नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रिया। फिर जैसे आप मर्फी की अपन थोड़ी देर बाद में देखते हैं। फिर देखो, जैसे आपका हिलगार्ड है, जो मुख्य परिभाषा है वो मैं पहले बताने की कोशिश करता हूँ। गिलफोर्ड, अब देखिएगा गिलफोर्ड की क्या परिभाषा है। गिलफोर्ड की परिभाषा है कि व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन, व्यवहार के कारण व्यवहार में। जैसे मान लो कि आप किसी के साथ व्यवहार कर रहे हो, अब जैसे कि आपने किसी के है वो गाल पे चांटा मार दिया, आपने किसी के गाल पे चांटा मारा, भाई गाल पे चांटा मार दिया, गाल फोड़ दिया आपने, गाल पे चांटा मारा, तो उसकी भी प्रतिक्रिया क्या आएगी। आपने ऐसा व्यवहार किया चांटा मारने का, वो भी आपके चांटा मारेगा। तो व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन, आपने क्या व्यवहार किया, गाल पे चांटा मारा, इसने भी आपके गाल पे चांटा मार दिया। तो व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन, क्या परिभाषा है, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन। भाई आपने क्या व्यवहार किया, चांटा मारने का, इसके व्यवहार में भी क्या परिवर्तन आ गया, इसने भी चांटा मार दिया। तो गिलफोर्ड गाल फोड़ दिया, ठीक है, तो गाल पे चांटा मारा, तो व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन आ गया। ठीक है, यहां से आप याद कर लोगे कि गाल पे चांटा, इस साइड से भी गाल पे चांटा, तो ये आपकी गिलफोर्ड की परिभाषा हो गई। आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, अगली जो परिभाषा है क्रो एंड क्रो, अगली परिभाषा है क्रो एंड क्रो। अब देखो, क्रो एंड क्रो में कितने शब्द आ रहे हैं, 1, 2 और 3, क्रो एंड क्रो। तो जो इसकी परिभाषा आएगी उसमें भी 3 शब्द हैं। कौन कौन से, आदत, ज्ञान, अभिवर्ती, आदत, ज्ञान और अभिवर्ती। भाई 3 का ही समावेश यहाँ है, क्रो एंड क्रो। या इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि क्रो एंड क्रो ने कितनी बातें बताई, 3 बातें बताई। क्रो एंड क्रो ने कितनी बातें बताई, 3 बातें बताई। या तो आप ऐसे याद कर लो, या इसमें कितने शब्द हैं, 3, तो इसमें देखो आदत, ज्ञान, अभिवर्ती, 3 का जब भाई आदत, ज्ञान, अभिवर्ती 3 आएंगे तो ये क्रो एंड क्रो की परिभाषा होगी। ये किसकी होगी, क्रो एंड क्रो की परिभाषा होगी। मेरे हिसाब से याद हो गया होगा ये, कहने का मतलब क्रो एंड क्रो 3 शब्द हैं। 3 कौन कौन से, आदत, ज्ञान, अभिवर्ती। ठीक है, अगला है गेट्स के अनुसार। गेट्स ने क्या कहा, गेट्स के अनुसार क्या परिभाषा है। अब देखो गेट्स, भाई गेट्स का मतलब जैसे जो आपके गेट लगे होते हैं, जैसे मान लो कि स्कूल का गेट, ठीक है, स्कूल का गेट, जैसे स्कूल के गेट से आप प्रवेश करते हो, ठीक है। अब जैसे आप प्रवेश करते हो तो जब स्कूल से आप फिर बाहर निकलते हो गेट से, तो आप क्या प्राप्त कर लेते हो, अनुभव प्राप्त कर लेते हो। क्या प्राप्त कर लेते हो, अनुभव प्राप्त कर लेते हो। वापस समझो, गेट्स, जैसे स्कूल के गेट की अपन बात करें, स्कूल में आपने गेट से प्रवेश किया, और जब आप सीख के कुछ सीखोगे तो आप अनुभव प्राप्त कर लोगे। क्या सीखने से क्या आता है, अनुभव आता है, अनुभव प्राप्त कर लोगे। तो अनुभव के आधार पे जो परिवर्तन है उसको अधिगम कहते हैं। ये परिभाषा किसकी है, गेट्स की है। ये परिभाषा किसकी है, गेट्स की है। मेरे हिसाब से याद हो गया होगा भाई, गेट्स जैसे स्कूल का गेट, अब स्कूल के गेट में आप प्रवेश किए, जब बाहर निकलोगे गेट से तो आप क्या प्राप्त कर लोगे, यहाँ से अनुभव प्राप्त कर लोगे। क्या कर लोगे, अनुभव। तो अनुभव के आधार पे जो होने वाला परिवर्तन है वो अधिगम है। ये परिभाषा किसने दे दी, गेट्स ने दे दी। आई होप समझ में आ गया होगा। फिर देखो स्किनर की क्या परिभाषा है। तो स्किनर है कि सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की एक प्रक्रिया है। भाई सीखना व्यवहार में एक उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। अब देखो, स्किनर से आप शब्द बना सकते हो स्किन, क्या बना सकते हो, स्किन। भाई स्किन का मतलब त्वचा। तो व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य, भाई व्यवहार में उत्तरोत्तर मतलब लगातार आपसे लगातार सामंजस्य बना के, मतलब लगातार आपको सुंदरता प्राप्त करनी है। लगातार आपको क्या करनी है, सुंदरता प्राप्त करनी है। तो सुंदरता प्राप्त करने के लिए आप क्या करोगे, उत्तरोत्तर
लगातार आप प्रयत्न करोगे, उत्तरोत्तर आप क्या करोगे, स्किन पे आपको उत्तरोत्तर, भाई स्किन जो है उसकी उत्तरोत्तर आपको क्या करनी है, सुंदरता के लिए आपकी सामंजस्य बिठानी है। किसकी सामंजस्य बिठाओगे, स्किन की, तभी क्या आएगी आपकी सुंदरता। तो सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य। उत्तरोत्तर सामंजस्य किससे आता है, आप जब आप अपनी स्किन को सही करोगे, त्वचा को सही करोगे, तब आपका सामंजस्य सुंदरता का बैठ जाएगा। तो सामंजस्य, उत्तरोत्तर सामंजस्य आ जाए, इसके न ठोक देना, ठीक है। फिर देखो पाल के अनुसार देखना कि पाल से शब्द बन रहा है पाला, और पाला कब पड़ता है अपना, भाई पाला सर्दियों के दिनों में आपने देखा होगा पाला पड़ता है। तो अधिगम व्यक्ति में एक परिवर्तन है जो उसके वातावरण के अनुसार होता है। तो वातावरण के अनुसार क्या पड़ता है, आपके वातावरण में क्या पड़ता है, पाला। तो पाला कहाँ पड़ता है, आपके वातावरण में। तो वातावरण शब्द आते हैं, किस पे जाओगे, पाल पे चले जाओगे। समझ में आ गया भाई, पाला कहाँ पड़ता है, आपके वातावरण में। तो वातावरण के अनुसार जो भी कोई परिवर्तन होगा उसको अधिगम बोलेंगे, तो पाल शब्द आ जाएगा, ठीक है। आई होप यहाँ तक याद हो गया होगा। अब देखो जो बीच पीछे अपन ने छोड़ दी थी वो भी अपन देख लेते हैं। देखो फिर है, एक है आपकी हिलगार्ड की और मर्फी की, दो परिभाषाएं आपको याद करनी है। देखो हिलगार्ड, नवीन परिस्थितियों में अपने आप को डालना, भाई डालना, अपने आप को डालना मतलब कि अपने आप को हिलाना, अपने आप को डालना मतलब अपने आप को हिलाना, ठीक है। हिलगार्ड भाई जैसे नवीन परिस्थितियों में अपने आप को डालना और अनुकूलित रहना। भाई जो आपका जैसे कोई भी गार्ड है, कोई भी आपका गार्ड है, ठीक है, उसकी जैसे आप मान लो कि किसी एटीएम में ड्यूटी है, किसी एटीएम में ड्यूटी है उस गार्ड की, तो वो अपने आप को वहाँ कैसा महसूस करता है, वो आपको अनुकूलित महसूस करता है, मतलब अनुकूलित रहता है वो वहाँ पे। गार्ड कैसे रहता है, अनुकूलित। गार्ड कैसे रहता है, ध्यान रखना भाई, एटीएम में यहाँ बैठा रहता है ना आराम से, एसी में बैठा रहता है, तो मतलब कि गार्ड अपने आप को कैसा महसूस करता है, अनुकूलित महसूस करता है। कैसा करता है, अनुकूलित। फिर अब जब वो एसी में बैठा है, अनुकूलित महसूस कर रहा है, तो वो उसके अनुसार ही उसको डालना पड़ेगा, क्योंकि वरना तो फिर जुकाम वगैरह लग जाएगी भाई। अगर जैसे बाहर आएगा तो उसको जुकाम वगैरह लग जाएगी। तो जो गार्ड है ना, ध्यान रखना, वापस जो गार्ड है कहाँ रहता है, एटीएम में। वहाँ कैसा वातावरण है, अनुकूलित वातावरण है। और वहाँ अगर उसको अनुकूलित वातावरण में रहना है तो उसको अपने आप को उसमें क्या करना पड़ेगा, उसके अनुसार डालना पड़ेगा। तो ये आपकी गार्ड की परिभाषा, हिल गार्ड की, समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। फिर आपकी बच गई मर्फी। तो मर्फी ने क्या बताया कि अनुभव और जो व्यवहारिक दृष्टिकोण का परिमार्जन है ना, अब इसमें मैं तो इस प्रकार से याद करवाऊंगा आपको कि अनुभव और दृष्टिकोण का जो परिमार्जन करना है वो आपका मर्फी होगा। तो मतलब ये मात्रा देख लेना आप, यहाँ पे और यहाँ अगर सीधी आप याद करते हो सीधी कर लेना, वरना ये मात्रा देख लेना। तो दोस्तों ये कुछ ट्रिक्स थी, ट्रिक्स के माध्यम से मैंने सारी करवाई आपको। एक बार आप वीडियो को शुरू से रिवाइज करके देख लेना, बहुत छोटा वीडियो है। अगर आपको परिभाषा समझ में आई तो आगे भी अपन इसी प्रकार के आपके ट्रिक वाइज आपकी सारी साइकोलॉजी कंप्लीट करवाने वाले हैं। तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर देना, चैनल पे आप फर्स्ट बार जुड़े हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और साथ में बेल आइकन को चिन्ह को जरूर प्रेस करना, ताकि आगामी ट्रिक्स का वीडियो सबसे पहले आपको मिले।